नमस्कार बच्चों, द डायनामिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम नेक्स्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमने पिछले क्लास तक क्या किया था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि रजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये 6 ओम रजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, ठीक है। और कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। यदि 6 ओम रेजिस्टेंस का वायर जो है वो डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। इसका आप नहीं बता सकते क्या? बहुत ही इजी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आप पहले तो ये बताओ कि रेजिस्टेंस आप जानते हो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको? 6 ओम दिया है, 6 ओम रेजिस्टेंस दिया है। अब बोला है कि यदि उसको, ये वर्ड जरूर इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ना कि रेजिस्टेंस को, जो वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब कुछ बच्चा क्या करेगा यहाँ पे लेंथ को डबल कर देगा। नहीं, ये बोला है कि खुद का डबल कर दिया गया। मतलब यदि ये लेंथ इतना था ना तो इसको खुद का डबल करने का मतलब कि इसको यहाँ से ब्रेक किया और इसको डबल कर दिया है, यहाँ पे ऐसे डबल कर दिया है इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा आधा, एरिया डबल हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो हमारा जो नए जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि नया जो लेंथ है वो क्या होगा? एल डैश जो हो जाएगा वो एल डैश जो होगा वो हो जाएगा एल अपॉन 2, और ए डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2a, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस यदि हम देखें तो न्यू रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश है, तो आर डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर डैश, रो तो देखो सेम रहेगा। रो क्यों सेम रहेगा? क्योंकि रो डिपेंड करता है मटेरियल के इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल तो वही है, तो रो तो उतना ही रहेगा। लेकिन रो और एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, तो एल की जगह क्या रखोगे? एल अपॉन 2, एल अपॉन 2, और एरिया कितना हो जाएगा? 2a, एरिया हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ से इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना? 1/4 आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए क्या है? रो एल अपॉन ए है आर, ये आर है, तो यहाँ रख दोगे 1/4 इंटू आर। और आर कितना दे रखा है? 6 ओम रजिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 6 रख दोगे तो कितना हो जाएगा फाइनल रजिस्टेंस? न्यू जो रजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर डैश इक्वल टू 1/4 इंटू आर। तो 1/4 इंटू आर, तो 1/4 इंटू 6 का मतलब 1.5 ओम। तो मतलब ये इसका न्यू रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5 ओम हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ये जरूर ध्यान रखना कि उसको साफ साफ, एक तो क्वेश्चन हो गया क्या कि लेंथ ऑफ वायर जो डबल कर दिया गया। एक यहाँ पे लैंग्वेज आ सकता है कि वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बी, देयर आर 3 2 ओम रेजिस्टेंस ए बी सी आर कनेक्टेड इन सच वे दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 3 ओम, सो द अरेंजमेंट एंड जस्टिफाई। एक सेकेंड बताओ। देखो, आप जब भी मैं क्वेश्चन बताऊँ ना आपको, तो उसमें सबसे पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। क्योंकि आप खुद अटेम्प्ट करोगे उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो मज़ा ही कुछ और है पढ़ने का, ठीक है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का जवाब दो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। आप इसको ऐसा नहीं कि तुरंत देखा और इसका आंसर आप तुरंत बता दोगे तो जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। आपको बोला है कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको कि इस तरह से कनेक्ट करना है कि उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम आए। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा। और सोचोगे कैसे कि देखो, यदि ये हम सीरीज में जोड़ देते हैं तीनों को तो ये तो सिंपली सीरीज में 6 ओम हो जाएगा, जो कि आपका है नहीं, आपको 3 ओम लाना है। तो मतलब सीरीज का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, सीरीज में हम नहीं लगा सकते। पैरेलल में तीनों को लगा दें, तो पैरेलल में तीनों को लगाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये भी नहीं हो सकता, तो पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन हट गया। अब हमारे पास 2 और कॉम्बिनेशन है कि 2 को पैरेलल में लगा दो, 2 को सीरीज में लगा लो और 1 को पैरेलल में लगा दो, ऐसा करो। तो 2 पैरेलल में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। अब 4 और 2 पैरेलल में हो जाएगा। 4 और 2 का पैरेलल में जब करोगे तो ये नहीं आएगा, 4 इंटू 2 और 4 और 2 6, तो 3 नहीं, 4/3 आएगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन हट गया। अब हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन बचा है क्या कि 2 को पैरेलल में पहले करो, तो 2 को पैरेलल में करोगे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 और 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1। तो 2 पैरेलल में हो गया 1 और एक को सीरीज में जोड़ दो तो प्लस में 2, तो ये हो गया 3। तो मतलब हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना? पहले 2 को पैरेलल में लगाओ, पहले 2 को पैरेलल में लगाओ, ठीक है, और फिर 1 को उसमें सीरीज में जोड़ दो,
ठीक है, ये सीरीज में। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 2 है तो ये टोटल 3 ओम आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोचना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं करना होगा, देख लेना। 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो सारे सीरीज में जुड़ेंगे या तो सारे पैरेलल में जुड़ेंगे, और नहीं तो पहले 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में, या 2 को पहले सीरीज में और 1 को पैरेलल में, इस तरह से कॉम्बिनेशन करके देख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा, अरेंजमेंट बता देना यहाँ पे और जस्टिफाई कर देना आंसर। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्या, वाई डू द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को क्यों दिखता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट आपको पता है स्पेस में जाते हैं, स्पेस में क्या है, वहाँ पे नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, और पार्टिकल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो हमें विजुअल नहीं होंगे, तो हमें डार्क दिखेगा, सिंपल है इसका। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देना। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो एक क्वेश्चन इसमें बायो का आ गया है, नो प्रॉब्लम, इसको हम स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछ रहा है, स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग द वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज ऑफ क्या, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट, ये ऑप्शन हो सकता है, या देयर इज ए नो एटमॉस्फेयर एट ग्रेट हाइट, ये हो सकता है, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, ये हो सकता है, या लास्ट ऑप्शन है कि लाइट गेट स्कैटर्ड टुवर्ड द अर्थ, तो ये हो सकता है। ये 4 ऑप्शन में से क्या हो सकते हैं, ये आप हमें जल्दी से सोचो और बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच लिया। देखो, आप ऑप्शन से भी हटा सकते हो कि बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, देयर इज ए नो एटमॉस्फेयर इन एट ग्रेट हाइट, नहीं, बिल्कुल ये गलत है, हम स्पेस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और लाइट गेट स्कैटर्ड टुवर्ड द अर्थ, ये भी नहीं है ऑप्शन। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन, ये या ये। तो अब देखो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट, वहाँ पे जो है स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, तो ये हमारा जो ग्रेट हाइट है वहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो सही से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें वो डार्क दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चा, cylindrical conductor of length L and uniform cross section area A has resistance R, the area of cross sections क्या होगा, another conductor of same material and same resistance but length is 12। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, और एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रजिस्टेंस सेम है और मटेरियल भी सेम है, लेकिन सिर्फ लेंथ अलग है, तो उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो बस सिंपल है, फॉर्मूला आप जानते हो क्या, कि रजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। ठीक है, और एक ये दूसरा कंडक्टर है, एक और जो अनदर कंडक्टर है उसका रजिस्टेंस बराबर है, R भी बराबर है, क्योंकि रजिस्टेंस सेम है बता रखा है, और मटेरियल सेम दे रखा है, मतलब रो भी सेम है, रो बस लेंथ क्या है 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। और एरिया पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि एरिया इसका A डैश रहा होगा। ठीक है, A डैश है। अब ये रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर हैं, तो रजिस्टेंस बराबर, तो दोनों को बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा रो इक्वल टू L, रो, एक सेकेंड मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो रो इंटू रो L अपॉन A बराबर होगा किसके, रो इंटू 12 अपॉन A डैश के। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, A डैश इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल करो तो A डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पे A अपॉन 2 है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा मिसमैच हो गया, तो ये A ऑप्शन नहीं होगा, A अपॉन 2 है, और ये जो B ऑप्शन है 3A अपॉन 2, और C ऑप्शन है 2A, और D ऑप्शन है 3A। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A डैश जो न्यू एरिया जो अनदर कंडक्टर है उसका एरिया क्या कितना हो जाएगा 2A, डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक असर्शन और रीजन का आता है क्वेश्चन, तो इसको भी देख लो क्या है क्वेश्चन। alloy are commonly used in electrical heating device like electric iron and heater। ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसका रीज़न देखते हैं क्या है कि रेसिस्टिविटी ऑफ alloy इज जनरली हायर देन द इट्स कांस्टेंट मेटल बट alloy हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। यहीं पे गलत कर दिया इसने, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो मतलब हमारा रीजन क्या है गलत है और असर्शन क्या है सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन सिक्योरिटी मिरर। अब देखो
सिक्योरिटी मिरर में कौन सा, जो दुकान में बिग शोरूम होता है वहाँ कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे होगा। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल दे रखा है तो क्या दे रखा है, बिग शोरूम हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 5 मीटर। इफ़ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट 20, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो बता देंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो, कॉन्वेक्स मिरर ये क्या है, ये हमारा कोटिंग होता है और ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ये रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ तो पता ही होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ से 2.5 आ जाएगा क्या, फोकल लेंथ। अब नेगेटिव या पॉजिटिव वो आप इसमें देखना। देखो ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ऑब्जेक्ट उधर होगा, इंसान। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, जो कस्टमर है ये इधर होगा। अब रे इधर से आई होगी मिरर के, तो रे की डायरेक्शन इधर हो गया। अब रे की डायरेक्शन इस तरफ हो गया तो हम किधर बनाएंगे, तो फोकस क्या होता है इधर, फोकस की इसका इधर, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। और ये क्या हो जाएगा, इसका डॉटेड लाइन इस तरफ आएगा, मतलब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर होता है, सेंटर ऑफ फोकस। तो मतलब फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे, फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि रे के डायरेक्शन के तरफ में है। ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो बस आपको यू दे रखा है, एफ दे रखा है, वी निकाल देना और नेचर बता ही दोगे आप, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। हो गया। फिर बोल रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है कि नेहा विजिटेड डेंटिस्ट हिज क्लिनिक, हिज ऑब्जर्व डैट, कौन सा इसमें मिरर पूछा है कि कौन सा नेचर मिरर यूज किया जाएगा, तो बता दो क्या है। तो आप तो जानते हैं, यूज जानते हैं कि भाई डेंटिस्ट आपको तो दांत को क्या देखना होता है, दांत के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको देखना होता है, इसलिए वो बड़ा करके देखेंगे, मैग्नीफाइड करके देखेंगे। मैग्नीफिकेशन कौन करता है, मैग्नीफिकेशन करता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ऋषि वेंट टू पामिस्ट, ठीक है, मतलब हथेली, हाथ दिखाने के लिए गया वो। सो टू हिज पाम, द पामिस्ट यूज टू स्फेरिकल मिरर फॉर द पर्पस, ठीक है। तो कौन सा लेंस यूज करेगा, पामिस्ट जो होगा वो लेंस यूज करेगा। यहाँ पर लेंस है तो ध्यान रखना, लेंस में मैग्नीफिकेशन कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस करता है मैग्नीफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा, बिकॉज प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द पाम। उसके बाद बोल रहा है वेयर द पामिस्ट प्लेस्ड होल्ड एंड लेंस सो वी हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, कहाँ पे रखे। तो आपको पता है, यदि आपको कॉन्वेक्स लेंस का सारा पोजीशन पता है कि कहाँ कहाँ कैसे होता है तो आप बता सकते हैं। तो आपको देखो देयर आर 2 केसेस, यहाँ पे 2 केसेस हैं, विच अ रियल एंड मैग्नीफाइड, कहाँ कौन से होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। फर्स्ट ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है, फोकस ऑफ द लेंस। और नेक्स्ट होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों ऑप्शन हमें लिखना होगा, इसमें दोनों आंसर हमें जस्टिफाई करना होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चंस क्या देगा, इफ फोकल लेंथ ऑफ द दिस फोकल लेंथ दे दिया है आपको, और लेंस इज हेल्ड एट दिस वन फ्रॉम द पामिस्ट, मतलब ये दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया, यूज द लेंस फॉर्मूला एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सिंपल है, मैं अब एक ही फॉर्मूला बार बार कितना बताऊँ, आप खुद कर लेना इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है